खलनायक नहीं नायक हूं मैं। 24 घंटे में गब्बर मोड से बाहर निकल आए ओम प्रकाश राजभर। हाल ही में यूपी सरकार में मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर अपने गब्बर वाले बयानों को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि 24 घंटे में ही वो अब खुद को खलनायक की जगह नायक बताने लगे। एक पत्रकार ने जब गब्बर वाले बयान पर सवाल पूछा तो राजभर ने उन्हें समाजवादी पार्टी का एजेंट बता दिया और कहा कि मनोबल बढ़ाने के लिए हम पूर्वांचल की भाषा में उनको बोलते हैं, उसको आप दूसरी भाषा में समझाते हैं। वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो की भूमिका थी। शोले फिल्म में हीरो कौन था? खलनायक उसको बोलेंगे। सन 1993 में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था खलनायक। इस फिल्म में एक गाना है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, उस वक्त बेहद लोकप्रिय हुआ था। ये गाना आजकल यूपी में नए मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर पर भी फिट बैठ रहा है। खुद को गब्बर बताने वाले ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे में उस मोड से बाहर निकल आए और खुद को नायक कहने लगे। दरअसल मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, मुझे भी गब्बर समझ लो। उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूं कि किसी थाने पर जाओ लेकिन सफेद गमछा मत लगाओ, हमारा पीला गमछा लगाओ। पीला गमछा जब लगाकर थाने पर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दरोगा को ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। उन्होंने आगे कहा था कि दरोगा डीएम एसपी में पावर नहीं है कि फोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या नहीं। शोले में एक गब्बर सिंह था तो मुझे भी गब्बर समझ लो। नहीं, देखिए वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था? खलनायक उसको कहेंगे। कम से कम नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है कि नहीं आता है? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई गरीबों के, कमजोर लोगों के, शोषितों वंचितों के ऊपर, उससे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है। तो उस सरकार के साथ खड़े हैं तो क्या दिक्कत है? सवाल करने से पहले सुना करो। बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है। आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ, कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा। और आप उसको झंडा बता रहे हो? नहीं, आप उसको झंडा बता रहे हो। क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? ये हम तो लगा के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। लाखों लोगों को हम समाज में जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए। क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पे पूछो। कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा? वो लड़ाई के जंग में कैसे खड़ा होगा? अब आप लोग इसी नाते देखो, जो हम लोग फ्री हैं तो उधर से सवाल दे दिए जाते हैं कुछ साथियों को, तो हुआ करके बिना वजह का सवाल। देखो ओम प्रकाश राजभर आपकी भी लड़ाई लड़ता है लेकिन कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन आप उसको सवाल नहीं बना सकते कि पत्रकार आयोग का गठन नेताजी आप बोलते हो, कब उसको लागू कराओगे? ये सवाल नहीं कर सकते हमसे। दुर्घटना बीमा, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का सवाल नहीं कर सकते हो, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया तो सवाल जरूर करोगे आप। लेकिन अखिलेश यादव से ये सवाल नहीं कर सकते कि पिछड़ों का हक क्यों लूटा, मुसलमानों को क्यों धोखा दिया, दलितों का हिस्सा क्यों लूटा, ये नहीं पूछोगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।